जब आप ये कहानी सुनेंगे, आप इस आदमी के बारे में सुनकर हैरान होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो सालों पहले शुरू हुआ था। वो एक महान मार्केटर था, शायद सबसे अच्छा मार्केटर जो वहाँ मौजूद है। वह कई चीज़ों में शामिल हो गया। उसने देखा है, यार मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। उसने सिस्टम बनाए लोगों के लिए और उन्हें आज जहाँ हैं वहाँ रखा। उसने यह तय किया, मुझे बेहतर करना होगा। मुझे पता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ और मैं बेहतर करूँगा। उसने ये कंपनी बनाई। वह इस पर 6 साल से अधिक समय से काम कर रहा है, लेकिन उसने 20 साल पहले शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा और मुझे लगता है कि उसने जो लिखा है, वह है मुझे दुनिया को बदलना है। मुझे इसे एक बेहतर जगह बनाना है। वह शायद मेरे जीवन में मिले सबसे दिलचस्प लोगों में से एक है। मुझे उससे मिलना पड़ा। मैं कभी-कभी उसके साथ अक्सर बातचीत करता हूँ और हर बार जब मैं उससे बात करता हूँ, मेरा दिल तेज़ी से धड़कता है। वह मुझे उत्साहित कर देता है। वह मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में उत्साहित कर देता है जो वह करने वाला है और वह किसी को भी अपने साथ ले जाने वाला है। ये एक शानदार चीज़ है। कोई भी व्यक्ति जो मानवता को बदलने के लिए बाहर है, एक अद्भुत व्यक्ति है, मुझे विश्वास है, हमने उसके बारे में बात की है। 1 मिलियन मदर टेरेसास को खोजने की इच्छा। मुझे लगता है कि उसने उन्हें ढूँढ लिया है। अब वह और अधिक की तलाश कर रहा है। उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में बात की है। जो हमने अनुभव किया है उसकी पारदर्शिता जितना वो कर सकता है और उसने हमें जहाँ रखा है, हर कोई हमारा नाम जान जाएगा। क्या मैं सच में ये चाहता हूँ? नहीं, मैं बस क्रिस जॉनसन बनना चाहता हूँ। मार्टी भी उसी तरह है। हम दोनों अपने दिलों में महसूस करते हैं कि इस आदमी द्वारा हमारे लिए किए जा रहे महान कार्यों के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। मेरी खुद की और मैं पर बहुत सारी कल्पनाएँ बनाई गई हैं। ये कभी भी उसके शब्दकोश में नहीं रहा। उसका मुख्य लक्ष्य बस मानवता को बदलना है। जब मैंने पहली बार उसे यह कहते सुना, ये मुझे हैरान कर दिया। मैं कभी न कभी मरने वाला हूँ। हम सभी को मरना है। लेकिन मैं मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं मानवता को उस स्थिति से कहीं बेहतर जगह पर छोड़ जाऊँ, जहाँ हम थे। उसने ये बहुत से लोगों के मन में दुनिया भर में डाल दिया। वैश्विक रूप से उसने कई-कई लोगों को पाया जो उसी तरह महसूस करते थे। अब जानते हैं, लोग एक-दूसरे के साथ क्यों नहीं मिल सकते? वे एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? वह शांति में विश्वास करता है। वह मजबूत शराब को छूता भी नहीं। वह स्वस्थ खाता है। वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, ताकि वह मदद कर सके। जाओ और लोगों को बताओ कि वे अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वह हमें यह क्षमता देने वाला है। मुझे विश्वास है कि यह कंपनी बनाएगा और लोगों को वास्तव में अपनी कल्पनाओं को पूरा करने की अनुमति देगी और मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। आप जानते हैं, किसी ने मुझसे पूछा, बहुत से लोगों ने, जब आप पहली बार मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जानते हैं, ओह! वहाँ मेरा कुत्ता है। आप क्या करते हैं? और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को खुश करने का व्यवसाय। अरे! लोगों को खुश करने का व्यवसाय, यही मैं कहना चाहता हूँ। अरे! हम एक ऐसी कंपनी में हैं जिसका सीईओ लोगों की परवाह करता है, मानवता की परवाह करता है। और अरे! मैं सोच सकता हूँ कि कोई मुझसे कहेगा, वह किस तरह का व्यवसाय है? क्योंकि वास्तव में वहाँ ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है। अरे! लोगों को खुश करने का व्यवसाय। अगर मैं इसका नाम बदल सकता, तो मुझे लगता है कि मैं इसे यही नाम दूँगा, क्योंकि ये लोगों के जीवन में आता है, आम लोगों के, गरीब लोग, अमीर लोग, मध्यम वर्ग के लोग, आप खुद को जो भी नाम देना चाहें। ये आपकी कल्पनाओं, आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद कर सकता है। इस आदमी के बारे में एक कहानी बताई जानी है, जिसे अश्मोफरा कहा जाता है। जब आप ये कहानी सुनेंगे, और मुझे लगता है कि ये जल्दी ही सामने आएगी, आप यह समझेंगे कि उसने जो करने का निश्चय किया था, उसमें कितनी दृढ़ता थी, उसने क्या-क्या सहा, उसकी कठिनाइयाँ
उसकी आशाएं, उसके सपने, उसकी कल्पनाएं। और ये कैसे था? लोगों द्वारा उसकी संगठन के अंदर से गिराने की कोशिश की जा रही थी और उसने बस रुकने का नाम नहीं लिया और आगे बढ़ता रहा। उसकी प्रेरणा अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि जब यह कहानी बाहर आएगी, तो यह व्यवसाय की दुनिया में सबसे अधिक प्रसारित चीजों में से एक होगी। मुझे लगता है कि जब ज्यादातर व्यवसाय के मालिक इसे देखेंगे, तो वे कहेंगे, वाह! अगर वह ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि वह लोगों में बहुत उत्साह और जोश भरने वाला है कहने के लिए, यार देखो इस आदमी ने क्या-क्या सहा और वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वह रुकने वाला नहीं है। दुनिया भर में व्यवसाय, मुझे विश्वास है, इसका अनुसरण करेंगे। उसने जो किया है वह कुछ नया है, कुछ अनोखा। बुनियादी तौर पर उसके पास वह था, फ़ोन की तार ने उसे 10 फीट पर रोक दिया और उसने कहा, नहीं, नहीं, मुझे बेहतर करना है। न केवल उसने जिया, एक ऐसा जीवन जो मुझे लगता है कि आप उसकी शुरुआती वर्षों में देखकर हैरान रह जाएँगे। वह क्या बन गया है? उसने क्या किया है? लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करते रहें और एक दूसरे को बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब वे वह एक कदम उठाते हैं, वे दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्या आपने बेबी स्टेप्स के बारे में सुना है, जहां वे पहले रेंगते हैं, फिर चलते हैं और फिर दौड़ते हैं? हम में से कुछ लोग इसका कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। जब वे समझ जाते हैं कि संभावनाएं क्या हैं, तो मुझे एक उदाहरण दीजिए। मार्टी वह कैमरा बंद करके चली गई, स्कूल की ट्रेन पर नाचने तक। मेरा मतलब है, ये एक कूद थी, लेकिन क्यों? यह हमेशा उसके भीतर था। ऐश के पास कोई नृत्य नहीं है, जगह, ये उसके भीतर था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम तुम्हें अनलॉक करते हैं। बस तुम्हें अनलॉक करो और ये देखना बंद करो, ओ वह मार्टी है और वह क्रिस है। तो क्या नहीं चाहोगे मेरे जैसे? मेरे लिए एक ही काफी है और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिस का एक होना भी काफी है। लंबी अवधि के मुकाबले तात्कालिक संतोष। क्या आप जानते हैं कि हमें तात्कालिक संतोष क्यों मिलता है? यह बहुत शुरुआत में ही वापस जाता है। हम नहीं मानते कि हम इसके हकदार हैं और वे हैं, और अगर मुझे एक पैसा मिलता है तो मैं खुश हूं। जब 3 इंच बाद 3 इंच नीचे, यह अनंत धन है। अगर विश्वास करते हो कि तुम इसके हकदार हो, उतना ही जितना कोई और इस दुनिया में, एक दिन यह तुम्हारी दिशा में आएगा। लेकिन यह सब इस पर वापस जाता है कि यहां क्या है। तुम क्या मानते हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या संभव है? कोई एक दूसरे का न्याय नहीं करता। यह एक गलती नहीं थी, यह है। यह बिल्कुल सही है। जैसा मैंने इस धरती पर कुछ भी देखा है, और मैं जो कहना चाहता हूं, बस असफल होना तुम्हें सीखने और अनुकूलित करने के लिए है। यह सब उन सीमाओं पर वापस जाता है जो तुम अपने ऊपर लगाते हो, और तुम्हें उन सीमाओं को लगाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारे पास हमेशा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। बड़ा लाभ, यह सब कुछ जो मैंने कभी देखा है, उसका सबसे शक्तिशाली लाभ। तो अब हम सब मिलकर, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ चीजों से गुजरते हैं, या तुम किसी के साथ एक वेबिनार में जाते हो ताकि उन्हें समर्थन